हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि जो कंपनियां हैं वो वारंटी पीरियड के बाद या फिर वारंटी पीरियड में किस प्रकार सर्विस देती है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा कंसर्न है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये हर एक इन्वर्टर यूजर के लिए, हर एक सोलर सिस्टम यूजर के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसी बातें करेंगे जिन बातों पर आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। सबसे पहला पॉइंट है कि दोस्तों, कुछ लोगों ने कमेंट किया वीडियो पे कि सर, जो वारंटी पीरियड है उसमें कंपनी ने जो पार्ट्स चेंज हुए और जो इंजीनियर ने साइट का विजिट किया उसके लिए भी हमसे चार्ज लिया गया। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि जो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप पढ़कर ही खरीदें। और पहली चीज़ है दोस्तों, मैंने भी काफ़ी बार सही करवाया इन्वर्टर। तो दोस्तों, कंपनी ना कोई इंजीनियर विजिट का पैसा लेती है और न ही किसी आइटम का आपसे पैसा लेगी। आपको जो भी उनकी कंडीशन है, जो उनके टर्म्स है, वो ध्यान से पढ़ लेने। उसके बाद भी यदि कोई इंजीनियर आपसे पैसे की मांग करता है तो आपको उसको नहीं देना है और कंपनी से सीधी बात करनी है। किसी भी, देखिए दोस्तों, मेन कंसर्न ये भी रहता है कि बहुत सारे लोग जो बिचौलिए लोग होते हैं, जो बिना जीएसटी का बिल देते हैं, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। अब उनको कंपनी तो वारंटी देगी नहीं क्योंकि उनका बिल ओरिजिनल है ही नहीं। तो वो दुकानदार को फोन करेंगे। अब दुकानदार उसके पास से एक टेक्नीशियन भेज देगा जो कि कंपनी के इंजीनियर के नाम से आएगा और वो दोस्तों, वो व्यक्ति आपसे पैसे की मांग करेगा। तो ये वाला केस तो इस प्रकार होता है कि बहुत सारे दुकानदार बहुत लालची होते हैं, तो वो जीएसटी बिल नहीं देते हैं, कस्टमर को एक लोकल बिल पकड़ा देते हैं। और जब भी अगर 2 साल के अंदर इन्वर्टर खराब नहीं हुआ तो 18% जीएसटी का उनको सीधा सीधा फायदा हो गया। अगर मान लो खराब हो गया तो खुद की दुकान से एक टेक्नीशियन भेज देंगे जो कि आपको पैसा बताएगा। अगर वो पैसा आप उसको पे कर देंगे तो उस पैसे में वो ठीक करके आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वाला केस है जिसमें कि कंपनी से, वो कंपनी का नाम लेके एक लोकल इंजीनियर भेजते हैं, खुद की दुकान से एक लोकल टेक्नीशियन भेजते हैं और आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला कंसर्न भी बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है सोलर मार्केट में। तो इन चीज़ों को मैं क्लियरिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई कंपनी से कोई अगर इंजीनियर आता है और आपसे पैसे की मांग करता है तो तुरंत आप कंपनी को कंप्लेन कीजिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट है कि एक भाई ने कमेंट किया था, एक वीडियो में पूछा कि सर, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, अब वारंटी पीरियड में तो सर्विस देती है, उसके बाद पार्ट्स अवेलेबल नहीं करवाती है। तो दोस्तों, ये आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। कंपनी को जो भी इन्वर्टर्स है उसके पार्ट्स अवेलेबल करवाने चाहिए आफ्टर सर्विस के बाद भी। पर दोस्तों, बेसिकली हो क्या रहा है मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इंडिया में भी जो बहुत सारी इंडियन कंपनीज है, उनमें से बहुत सारी कंपनी तो खुद के इन्वर्टर नहीं बनाती। दूसरी कंपनी, जैसे अगर हम यूटीएल की बात करें तो फुजीयामा से बनवाती है। इसके अलावा ईए प्रो खुद के बनाती है। पर दोस्तों, आप लोग को ऐसा लगता है कि सभी कंपनी इन्वर्टर बनाती है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ज़्यादातर कंपनियां बाहर से पीसीबी इंपोर्ट करती हैं और जो भी कंपनी बाहर से पीसीबी इंपोर्ट करेगी तो दोस्तों वो पीसीबी रिपेयर करती ही नहीं है। अगर आपके इन्वर्टर में कुछ भी खराबी आती है तो पूरी की पूरी पीसीबी चेंज की जाती है। दोस्तों, अगर मैं काफ़ी सालों से इन्वर्टर यूज़र रहा हूँ, अगर मैं लुमिनस के इन्वर्टर की बात करूँ तो लुमिनस का इन्वर्टर भी मैंने काफ़ी साल रखा है। तो जब भी मेरा इन्वर्टर ख़राब हुआ दोस्तों, तो कंपनी ने कभी उसको रिपेयर नहीं किया है। अगर कुछ भी खराबी आ जाए उसमें तो कंपनी 1200 या 1800 रुपये में पूरी की पूरी पीसीबी चेंज कर दी है। तो दोस्तों, इससे यही समझ में आता है कि कोई भी कंपनी अभी खुद कोई भी पीसीबी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, बाहर से पीसीबी इंपोर्ट कर रही है और उसको इन्वर्टर में लगा के खुद की ब्रांडिंग करके सभी कंपनियां बेच रही हैं। तो कोई सी भी कंपनी पे आप जा लो दोस्तों, अभी कोई भी कंपनियां पीसीबी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, सारी की सारी बाहर से इंपोर्ट करती है। और उनके जो बाहर से अगर पीसीबी इंपोर्ट करेगी तो कंपनी पीसीबी ही लगाएगी, कोई सामान लगाएगी नहीं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि आफ्टर सेल सर्विस के बाद आपको आपके इन्वर्टर के पार्ट्स मिले, आपका इन्वर्टर रिपेयर हो, तो दोस्तों ऐसी कंपनी ढूंढना है जो खुद मैन्युफैक्चर करती हो इंडिया में और उसके पार्ट्स आपको इजीली मिल सके।
तो दोस्तों ऐसी कंपनी शायद मुझे लगता नहीं है कोई होगी। शायद अगर आप ट्राई करोगे तो दोस्तों कोई ना कोई कंपनी ऐसी निकल के ज़रूर आएगी। अगर अब दोस्तों ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आज के वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लेरिफाई किया है। पूरे यूट्यूब पे इन चीज़ों पे किसी ने फोकस नहीं किया कि आफ्टर की सर्विस पीरियड में भी कंपनी का इंजीनियर होता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है। पहली चीज़ इस चीज़ को मैंने क्लियरिफाई किया। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो इन्वर्टर है उसके आफ्टर सेल सर्विस के बाद पार्ट्स का क्या सिनेरियो रहता है। तो दोस्तों ये भी मैंने बिल्कुल क्लियर किया। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपका सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें क्लियरिफाई करता हूँ यूट्यूब पे जो कोई भी इन चीज़ों को डिस्कस करना ही नहीं चाहता है। तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों यदि आप चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हो तो हमारे वीडियो है यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन आपको दिखेगा। प्रोडक्ट सेक्शन पे आप ओके करके कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है इस लिस्ट में से या फ्लिपकार्ट में से, पूरे फ्लिपकार्ट पे से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो हमारी चैनल की आर्थिक मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।